नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी कहानी पर है जिसने न जाने कितनी रातों की नींद उड़ाई है। एक नाम जो अंधेरे में फुसफुसाने से भी डर लगता है, ब्लडी मैरी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किंवदंती की कई परतें खोलती है। इंग्लैंड की मैरी वर्थ की एक कथित डरावनी कहानी है। फिर उसे बुलाने का वो अजीब सा तरीका, और इस नाम के पीछे छिपे मतलब क्या कोई ऐतिहासिक जड़ें हैं या यह सिर्फ लोक कथा है। तो चलिए इस रहस्य के धुंधलके में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यह कहानी इतने लंबे समय से क्यों हमारे बीच है, और क्यों क्यों अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होने का ख्याल भी इतना बेचैन कर देता है। तो शुरुआत करते हैं मैरी वर्थ की कहानी से। जो सुनने में आता है वो ये है कि वो इंग्लैंड में रहती थी और उसे एक चुड़ैल जैसा माना जाता था जो काला जादू वगैरह करती थी। हाँ, और कहते हैं कि वो गांव के लोगों से दूर रहती थी। जंगल में एक झोपड़ी थी उसकी, अकेली। उसकी सुंदरता की बातें तो होती थी, पर लोग डरते भी बहुत थे उससे। अजीब सा कॉम्बिनेशन था, मतलब सुंदरता और खतरा एक साथ। और फिर एक भयानक अफवाह फैली जिसने इस डर को जैसे और बढ़ा दिया। बात फैलने लगी कि मैरी वर्थ वो हमेशा जवान रहने के लिए गांव की छोटी लड़कियों का खून इस्तेमाल करती थी। हाँ, और जब सच में गांव से लड़कियां गायब होने लगीं तो शक जाहिर है उसी पे गया। बिल्कुल। जानकारी के अनुसार फिर एक दिन गांव वाले गुस्से और डर से भरे हुए मशाले लेकर उसकी झोपड़ी तक पहुंच गए। और अंदर जो उन्हें मिला उसने उनके शक को जैसे पक्का कर दिया। वहां कथित तौर पर उन गायब हुई लड़कियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लेकिन मैरी वर्थ खुद वहां नहीं थी, उसका शरीर गायब था। पर एक कहानी ये कहती है कि उसकी परछाई वो वहीं पास रखे एक बड़े शीशे में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। गुस्साई भीड़ ने झोपड़ी तो जला दी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मान्यता ये बन गई कि मैरी वर्थ की आत्मा उसी शीशे में फंस गई, और तब से वो हर आईने में भटकती है, किसी के पुकारे जाने का इंतजार करती हुई। ये कहानी अगर देखें तो इसमें लोक कथाओं के कई जाने पहचाने तत्व हैं। एक तो ये कि समाज से अलग रहने वाली कोई रहस्यमयी महिला जिस पर जादू टोने का शक हो, ये एक बहुत क्लासिक ट्रोप है। और सुंदरता और खतरा, ये जो मेल है, ये भी अक्सर ऐसी कहानियों में होता है जो अच्छाई और बुराई के बीच की वो धुंधली सी लाइन दिखाता है। और गायब होते बच्चे, ये तो खैर मानव समाज का एक बहुत ही गहरा, बहुत पुराना डर है जो बार बार कहानियों के जरिए सामने आता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है आईने में कैद आत्मा वाला आइडिया। आईने तो हमेशा से ही रहस्य और अंधविश्वास से जुड़े रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में नहीं, दुनिया भर में कई जगह आईनों को दूसरी दुनिया का दरवाजा या आत्माओं को फंसाने वाली चीज माना गया है। आईना सिर्फ हमारा अक्स नहीं दिखाता, वो शायद हमारे अंदर के डर, हमारी वैनिटी और शायद कुछ अनदेखी चीजों को भी दिखाता है। मैरी वर्थ की कहानी इस आइडिया को जैसे एक एक्सट्रीम पर ले जाती है। हाँ, मतलब आईना सिर्फ एक चीज नहीं है, वो कहानी का एक एक्टिव हिस्सा बन जाता है। और इसी आईने से जुड़ा है इस कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, उसे बुलाने का तरीका। ये तो अब एक तरह की ग्लोबल अर्बन लेजेंड बन चुकी है। स्कूल के बच्चे, टीनेजर्स सब जानते हैं या जानने का दावा करते हैं। हाँ, वो रिचुअल। इसके लिए कुछ खास शर्तें बताई जाती हैं, जैसे रात का अंधेरा होना चाहिए, कमरा बिल्कुल शांत और अंधेरा, और बुलाने वाला बिल्कुल अकेला हो, और जाहिर है सामने एक आईना चाहिए। फिर उस खामोश अंधेरे में आईने में अपनी आंखों में देखते हुए 3 बार वो नाम दोहराना होता है, ब्लडी मैरी। और इसके बाद क्या होता है, यहीं पर कहानी के कई वर्जन आ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि आईने में मैरी वर्थ की भयानक शक्ल उभर आती है। हाँ, कभी खून से लथपथ, कभी गुस्से से भरी आंखों वाली, इस तरह के विवरण मिलते हैं। और कुछ कहते हैं कि सिर्फ एक धुंधली सी परछाई दिखती है या कोई अजीब सी लाल रोशनी। लोगों के अनुभव भी अलग अलग बताए जाते हैं। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने सच में उसका चेहरा देखा। कुछ कहते हैं कि नाम पुकारते ही आईना अपने आप चटक गया या टूट गया। और कुछ ने तो ये भी कहा है कि उनके अपने चेहरे पर अचानक खरोच के निशान या खून के धब्बे उभर आए। लेकिन कहानी का सबसे डरावना पहलू यह है कि अगर आपने उसे देख लिया तो वो आपकी आत्मा को उसी आईने में खींच सकती है। हाँ, कि आप हमेशा के लिए उस कांच के पीछे कैद हो जाएंगे, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये चेतावनी दी जाती है। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो बुलाने का तरीका है ना, मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए माहौल कैसे बनाया जाता है। रात का समय, जब हम वैसे ही थोड़े ज्यादा अलर्ट या डरे हुए होते हैं, पूरा अंधेरा जो हमारी आंखों को धोखा दे सकता है। हाँ, अंधेरे में तो कुछ भी कुछ लग सकता है। बिल्कुल। और अकेलापन जो असुरक्षा की भावना को बढ़ाता है।
और फिर एक आईने पर लगातार ध्यान लगाना। इस सिचुएशन में हमारा दिमाग वो प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेशन और डर से भर जाता है। इसे सजेस्टिविटी कहते हैं। हम सुझावों को जल्दी मान लेते हैं। अंधेरे में हमारी आंखें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करती हैं, जिसे पेरिडोलिया कहते हैं, जैसे बादलों में चेहरे दिखना। अच्छा। तो आईने में अपनी ही परछाई या धूल का कोई कण या रोशनी का हल्का सा खेल भी दिमाग को ये सिग्नल दे सकता है कि कुछ है वहां। ये जरूरी नहीं कि कोई भूत हो, पर उस पल में वो अनुभव बहुत बहुत रियल लग सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ महसूस किया, क्या वो सब सिर्फ वहम था? देखिए, सिर्फ दिमाग का खेल कहना शायद उस अनुभव की जो इंटेंसिटी है उसको कम करना होगा। मनोविज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि ये अनुभव कैसे पैदा हो सकता है, किन हालात में इसकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो अनुभव उस पल में बिल्कुल असली होता है। डर, एड्रेनालिन रश, एक्सपेक्टेशन, ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल कॉकटेल बनाते हैं। और लोक कथाओं की ताकत इसी में है कि वो हमारी साइकोलॉजी के इन पहलुओं का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें पता है कि हमें कैसे डराना है। और कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अज्ञात को चुनौती देने की, डर की सीमा को छूने की एक टेंडेंसी भी होती है। ये रिचुअल उसी को उकसाता है। ये बात तो सही है, ज्यादातर लोग इसे हिम्मत दिखाने या डेयर के तौर पर ही करते हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं आता है, अगर ये मेरी वर्थ वाली कहानी शायद सच्ची ना हो, तो ये ब्लडी मेरी नाम आया कहाँ से? हमारे पास जो स्रोत हैं वो दो मुख्य दिशाओं में इशारा करते हैं। पहली संभावना इसे इतिहास की एक असली और काफी बदनाम शख्सियत से जोड़ती है। इंग्लैंड की 16वीं सदी की रानी मैरी प्रथम, क्वीन मैरी आई। हाँ, ये कनेक्शन अक्सर बनाया जाता है। रानी मैरी प्रथम वो एक कट्टर कैथोलिक थीं और उन्होंने अपने शासनकाल में इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटिज्म को खत्म करने के लिए बहुत क्रूर कदम उठाए थे। सैकड़ों प्रोटेस्टेंटों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए जिंदा जला दिया गया या मार डाला गया। इतिहास में उनके इसी खूनी शासनकाल की वजह से उन्हें ब्लडी मैरी यानी खूनी मैरी का निकनेम मिला। अच्छा, तो ये नाम वहां से आया? हाँ, ये बहुत संभव है और काफी लॉजिकल भी लगता है कि समय के साथ उनका ये डरावना ऐतिहासिक निकनेम एक बिल्कुल अलग लोक कथा के डरावने कैरेक्टर के साथ जुड़ गया हो। नाम की समानता एक बहुत मजबूत कड़ी बन सकती है। लेकिन ये जोड़ना भी जरूरी है कि रानी मैरी प्रथम और आईने में दिखने वाली इस कथित चुड़ैल के बीच कोई सीधा पुख्ता ऐतिहासिक लिंक नहीं मिला है। मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि रानी मैरी प्रथम को जादू टोने से जोड़ा गया हो या उनका आईनों से कोई खास लेना देना रहा हो। तो ये ज्यादातर एक नाम का संयोग लगता है या बाद में कहानियों को और सनसनीखेज बनाने के लिए शायद जोड़ दिया गया हो। इतिहास अक्सर लोक कथाओं के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। दिलचस्प है कैसे एक ऐतिहासिक फिगर का नाम बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में अमर हो गया। तो ये एक संभावना हुई। दूसरी क्या है? दूसरी संभावना ये है कि इसका किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से मतलब लोक कथाओं, अंधविश्वासों और शायद बच्चों के बीच खेले जाने वाले डरावने खेलों से निकली है। ये भी एक बहुत मजबूत तर्क है। लोक कथाएं अक्सर समाज के जो कलेक्टिव डर होते हैं, चिंताएं होती हैं, वर्जनाएं होती हैं, उनको दिखाती हैं। अंधेरे का डर, अपनी परछाई या अक्स का रहस्य, मौत का डर, सुंदरता और कुरूपता के बीच का तनाव, ये सब तत्व इस कहानी में हैं। ये सारे डर तो हैं इसमें। और बच्चों के खेलने के ग्रुप में एक दूसरे को डराने के लिए कहानियां गढ़ना और डेर वाले खेल खेलना तो बहुत आम है। हो सकता है ब्लडी मैरी का ये आईने वाला खेल भी ऐसे ही किसी खेल से शुरू हुआ हो और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा थोड़ा बदल कर और ज्यादा डरावना होता गया। ऐसी कहानियां अक्सर चेतावनी का काम भी करती हैं कि भाई अज्ञात से छेड़छाड़ मत करो या अपनी हदों में रहो। अच्छा, कैसे? देखिए, आईने के सामने अकेले खड़े होकर नाम पुकारना एक तरह की वर्जना को तोड़ना है ना? हाँ। और कहानी का अंत यानी आत्मा का कैद हो जाना उसी का नतीजा दिखाता है। ये लोक कथाओं का एक आम तरीका है सामाजिक नियमों या डरों को स्थापित करने का। एक बात तो साफ है कि ये कहानी आज भी जिंदा है, सिर्फ पुरानी किताबों या किस्सों में नहीं, बल्कि लोगों के जहन में। कहानी का अंत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई सचमुच हिम्मत जुटाकर उन सारी शर्तों को पूरा करते हुए अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़ा हो जाए और 3 बार पुकारे ब्लडी मैरी,
ब्लडी मैरी, तो शायद आईना हल्का सा कांप उठे या कमरे का तापमान अचानक गिर जाए, जैसे किसी बर्फीली मौजूदगी का एहसास हो। मानो वो आत्मा, वो परछाई अब भी वहीं है, इंतजार में। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये किंवदंती कितनी गहराई तक अपनी पकड़ बना चुकी है। यहाँ फिर वही सवाल उठता है, क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति जवाब देती है, या ये सिर्फ मानव मन की जो अविश्वसनीय शक्ति है उसका प्रदर्शन है? जैसा हमने पहले बात की, डर, प्रत्याशा और कल्पना का मिश्रण वो कमाल की चीजें कर सकता है। हमारा दिमाग खालीपन को भरने के लिए, अस्पष्टता में पैटर्न ढूंढने के लिए बना है। अंधेरे में आईने को घूरते हुए वो आसानी से डरावनी छवियां या एहसास पैदा कर सकता है। लेकिन फिर भी ये किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों बनी हुई है? शायद इसलिए कि ये हमारे कुछ बहुत बुनियादी, बहुत गहरे डरों को छूती है। जैसे मौत का डर, अज्ञात का डर, अपनी पहचान खोने का डर। और आईना खुद एक बहुत शक्तिशाली सिंबल है। ये हमें खुद से सामना कराता है, हमारे बाहरी रूप से, लेकिन शायद हमारे अंदरूनी हिस्सों से भी। और अंधेरे में ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और भी इंटेंस और डरावना हो सकता है। ये कहानी शायद हमारे सामूहिक अचेतन, मतलब समाज के साझा गहरे स्तर पर मौजूद विचारों, डरों और आर्केटाइप्स का एक प्रतिबिंब है। ये दिखाती है कि आईनों को लेकर हमारा रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स है। हम उनमें देखना भी चाहते हैं और डरते भी हैं कि कहीं कुछ अनचाहा ना दिख जाए। तो हमने मेरी वर्थ की उस परेशान करने वाली कहानी के परतों को खोला, उसे बुलाने की विधि और उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की, और ब्लडी मैरी नाम की संभावित ऐतिहासिक और लोक कथा संबंधी जड़ों की भी पड़ताल की। ये तो साफ है कि ये सिर्फ सोने से पहले सुनाई जाने वाली एक भूत की कहानी भर नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है, जिसमें इतिहास, लोक विश्वास और मानव मनोविज्ञान के धागे उलझे हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि ये कहानी अलग अलग रूपों में, अलग अलग संस्कृतियों में कैसे जीवित रहती है। ये जरूर हमारे अंदर की किसी गहरी बात को छूती होगी। आईनों के प्रति हमारा वो मिलाजुला भाव, आकर्षण भी और डर भी। शायद जवानी और सुंदरता के खो जाने का डर, जैसा मेरी वर्थ की कहानी में था। और सबसे बढ़कर अंधेरे में छिपे अज्ञात का वो आदिम डर, जिसका सामना करने की हिम्मत शायद हम में से बहुत कम लोग करते हैं। ये सब हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कोई अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़ा होता है, तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि क्या कोई बाहरी शक्ति प्रकट होगी। शायद असली सवाल ये है कि उस गहरे धुंधले कांच में हम असल में अपने ही कौन से अनदेखे डर, कौन सी दबी हुई इच्छाओं या कौन से अनचाहे प्रतिबिंबों का सामना कर रहे होते हैं।